हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव की यूट्यूब चैनल। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा पूरे अचार को डालने में। सब अपने अस्त्र शस्त्र टेक्निक दिमाग सब कुछ ले लेकर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आ चुका था आलोक मैदान में, लेकिन उसके बाद निखिल आया तो उसने उसके हाथों से औजार ले लिया और निखिल ने ले लिया अपने औजार को हाथ में और करने लगा औजार में धार, क्योंकि बकरे को करना था हलाल, मतलब पूरी केरियों को। फिर ग्लांडा से घसने के बाद उसने थोड़ा सैंड पेपर से घसा ताकि और ज़्यादा तीखी धार हो। और बकरे को हलाल करने के लिए मैं भी आ चुकी थी हथियार को हाथ में लेकर। फिर सबसे पहले हथियार का इस्तेमाल किया निखिल ने और वो फेल हो गया, क्योंकि उसको ये काम आता ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्निक का यूज़ कर रहा था, वो ताकत का यूज़ नहीं कर रहा था। फिर आ चुका था हमारा बाहुबली सामान को खटाखट कट करने के लिए, क्योंकि ये है जिम बॉय। ऐसे कट कर रहा था कि ऐसे मानो 10 मिनट में सटासट ख़त्म ही कर देगा। और उसने कट कर दिया केरियाँ और अब बनेगा अचार। पूरी केरियाँ जो है आधे घंटे में कट हो चुकी थी और मैंने रात को ही पंखे के नीचे नाक दिया था, क्योंकि वो ख़राब ना हो सके, क्योंकि सुबह धूप का ठिकाना नहीं था। पर मेरी किस्मत थी अच्छी, मैंने केरियों को थोड़ा सा पानी में से निकाला और धूप में डाल दिया आधे घंटे के लिए। फिर मैं आ चुकी थी अपने खल्लड़ और सबको राय को लेकर, और मैंने दरदरा पीसा सरसों को, क्योंकि सरसों का तो स्वाद ही अलग होता है। मैंने लगभग आधे किलो सरसों ली थी और आधा से ज़्यादा ही होगी, और जिसके बाद अलग आ चुका था मेरा काम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह काम को करता कम है और बढ़ाता ज़्यादा है। और धीरे धीरे बढ़ा रहा था और मैं सरसों बीन रही। हथियार को बदलने लगा, मतलब कभी ये ओर से ले रहा है, कभी वो ओर से ले रहा है, और वो कितना धीरे धीरे कर रहा है, मुझे तो देख कर अब दूसरी लोड़ी ले ली। अब पता नहीं क्या करेगा, मतलब 1 2 3 लोड़ियाँ ली, तब जाकर उसने थोड़ा सा बस अब उसकी जाने की तैयारी है, क्योंकि अब ये नहीं करेगा। फिर मैं बड़ा और ओर से लेके आ चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पत्थर के काले पत्थर के ओर से का इस्तेमाल किया था। उसे धुलने के बाद मैंने सरसों को लिया। इससे थोड़ा जल्दी हो रही थी, पर फिर भी मैं थक चुकी थी। अब ये भी आ चुका था मैदान में, क्योंकि इसको उसकी ताकत दिखानी थी। मैंने 6 किलो केरी में लगभग जो है 1.5 किलो सरसों और राई ली है। फिर मैंने 250 ग्राम से लगभग आधा किलो मेथी को धीमी आंच पर सेका, ताकि उसकी खड़ास कम हो जाए। आज तो मेरा पूरा दिन ही इसी काम में चला गया और हाथ तो ऐसा दर्द कर रहा था, पर क्या करे, अचार तो डालना है, क्योंकि मैं हूँ अचार लवर। फिर निकल लेके आ चुका था जीरे को, तो मैंने लगभग 100 ग्राम जीरा लिया, और जीरा लेने के बाद उसे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसे सेका, और सेकने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। फिर मैंने ली सौंफ थी मेरी 200 ग्राम, जिसमें से 50 ग्राम लगभग बचा ली थी, क्योंकि थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है कच्ची सौंफ का भी। हल्का सा मैंने सेक लिया था, और सेकने के बाद जो है मैं थोड़ी देर उसे ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद इसे थोड़ी देर अलग रख दिया था। फिर मेरी सौंफ भी सीख चुकी थी, इसे भी अलग रख दिया था मैंने। और जिसके बाद जो है मैंने थोड़े लौंग को पीसा, क्योंकि लौंग थे मेरे 50 ग्राम, उसे भी हल्का पीसना था, क्योंकि सिके हुए लौंग का अलग ही टेस्ट आता है, वो थोड़ी गर्म चीज़ होती है और अलग ही टेस्ट आता है लौंग का भी। हल्का सा भुनने के बाद मैंने जो है अब थोड़ा सा धनिया को डाला, और धनिया को भी हल्का सा उसकी जो नमी थी उसे सोखने के लिए मैंने उसे हल्का सा गर्म किया, ताकि वो फटाफट पिस जाए, क्योंकि हल्की बारिश तो स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और अब थोड़ी दिक्कत आती है ऐसी चीज़ों को पीसने में, तो इसलिए मैंने उसे दरदरा करके पीस लिया था। फिर जिसके बाद मैंने थोड़ी सी सरसों को गर्म किया जो पिसी हुई थी, क्योंकि हल्का सा सेकने से थोड़ी सी उसकी नमी भी चली जाती है और टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सरसों को किया। और जिसके बाद मैंने उधर तो सरसों मेरी गर्म हो रही थी, उधर मैंने पूरा का पूरा जीरा सौंफ और लौंग का मसाला दरदरा पीस लिया। अब मेरा काम हो चुका था आधा। अब मैंने जो है लाल मिर्च पाउडर लेके आए थे। मेरे घर ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे घर लाल मिर्च का ही खाते हैं। देगी मिर्च वाला जो फूड कलर टाइप होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे कस्तूरी लाल मिर्च कहते हैं, वो बस कलर के लिए होता है, इतना तीखा होता नहीं है। मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने पहले टेस्ट किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा तीखी हो और मैं उसे डाल दूँ पता नहीं क्या हो।
फिर मैंने काले नमक को पीसा। मेरा तेल हो चुका था गरम। मैंने लगभग 2 लीटर तेल लिया था, उसे गरम किया और हल्दी डाल दी, क्योंकि हल्दी लगभग मैंने डाली थी 3 बड़ा चम्मच, 3 से 3.5 था, क्योंकि केरी और मसाला बहुत ज़्यादा था। फिर हल्दी डालने के बाद मैंने देगी मिर्च का लाल मसाला डाला ताकि उससे एकदम लाल चट कलर आए, और जिसके बाद मैंने जो है 4 चम्मच 4.5 चम्मच मिर्च की डाली, जो कि मेरे घर की मिर्च थी और बहुत ही तगड़ा लुक आ रहा था। फिर जिसके बाद मैंने इसके अंदर डाला, फिर मैंने इसके अंदर कूटी हुई घर की हींग डाली, क्योंकि गरम तेल में हींग डालने से वो उसके अंदर पक जाती है। हल्दी मिर्च और हींग का अलग ही टेस्ट आता है। फिर मैंने काला नमक कूटा था, थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने काला नमक भी डाल दिया और पूरे को गरम आंच पर थोड़ा सिकने के लिए रख दिया था, ताकि उसकी कच्चापन निकल जाए। और फिर मैंने उसे चूल्हे के ऊपर से उतारा, और उतारने के बाद क्योंकि मोस्टली चीज़ें पक चुकी थी, मैंने उतार कर नीचे कुंडले के ऊपर रखा कढ़ाई को, ताकि वो तेल और मसाला ठंडा हो सके। उसके अंदर बुलबुले भी इतनी ज़ोर से आ रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। ये पिछले साल का एक मसाले का पैकेट था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि वो अब 1 साल तक और काम आने वाला नहीं था, तो मैंने मुकान लगाया। जैसे ही तेल थोड़ा ठंडा हुआ, पूरी सामग्रियों को मैंने एक साथ रख लिया था और मम्मी को बुला लिया था, क्योंकि जो सामान था मैंने उसे हल्के कुनकुने से तेल के अंदर डाल दिया, ताकि हल्का सा पक जाए, क्योंकि ऑलरेडी और चीज़ें पक चुकी थी। मैंने हल्का हल्का सेक लिया था, जिसके बाद इसे चाला, और चालने के बाद मैंने थोड़ी सी सौंफ बची थी, जो कि मैंने बचा के रखी थी, उसे सेका नहीं था। वो जो दरदरा मसाला पीसा, वो सबको थोड़ी देर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और साथ साथ ही मसाले का पैकेट था जो पिछले साल का था, मैंने उसे भी डाल दिया और पूरी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आचरी के अंदर मम्मी ने डाल ली थी पूरी केरियाँ, और कुछ कुछ बचा ली थी, ताकि ऐसा नहीं हो कि आधे केरियों में मसाला लग जाए और आधे में लगे ही नहीं। और हमारा कढ़ाई भर के मसाला तैयार हो चुका था, और जिसके बाद मम्मी ने कढ़ाई में से धीरे धीरे पूरे मसाले को केरी के अंदर डाला। और थोड़ी केरियाँ मैंने पहले बचा ली थी, क्योंकि आचरी के अंदर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि पूरी 6 किलो केरियाँ थीं। और फिर बची खुची केरियों को मम्मी ने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। हमारा अचार हो चुका था तैयार, बहुत अच्छे से मसाला लग चुका था, और मसाला तो इतना ज़्यादा था कि टेस्ट तो एक नंबर आने वाला है। और अब 4 से 5 दिनों के लिए इसे गलाना पड़ेगा। और हमने ली थी पूरी बाल्टी को, क्योंकि बाल्टी के अंदर लेने में दिक्कत नहीं आती है, और मम्मी ने तो पूरी आचरी का एक एक बूंद तेल निचो लिया। और फिर मैंने रखा